यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। जयवीर जी, महाकुंभ को लेकर के तैयारियां बड़े स्तर पर चल रही हैं, अलग अलग प्रदेशों में आप लोग जा रहे हैं। आप किस प्रदेश में जा रहे हैं और किस तरीके से ये जो प्रक्रिया है पूरी आगे चल रही है? देखिए, पूरे देश के हर प्रांत में लोगों को आमंत्रित करने के लिए वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, वहाँ के माननीय गवर्नर से मिलकर हमारे मंत्री समूह उन स्टेट में जा रहे हैं। उनको आमंत्रित करेंगे, उस स्टेट की जनता को भी आमंत्रण देने का काम करेंगे। हमें भी अरुणाचल प्रदेश जाना है। हमने अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में अशोका होटल में एक बड़ा कार्यक्रम करके दुनिया के करीब 50 से ज़्यादा देशों के राजदूत, उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों के माध्यम से उन्हें भी आमंत्रित किया। इस महापर्व के लिए दुनिया के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महापर्व में आमंत्रित किया और वहाँ के देश के उन लोगों को जो सनातन संस्कृति में विश्वास करते हैं उन्हें भी आमंत्रित करने का न्योता दिया है। और हम समझते हैं कि ये एक सफलतापूर्वक ये आयोजन दुनिया भर में, पूरे विश्व में सनातन संस्कृति को नई ऊंचाइयां देने का काम करेगा। जैसे इधर सर संभल का जो विवाद है वो लगातार कहीं ना कहीं उस पर राजनीति हो ही रही थी। कल सीएम ने भी उसको लेकर के कहा है कि किसी भी हाल में जो दोषी हैं वो बख्शे ना जाएं। पोस्ट लगाने की भी जो बात है वो कही गई है। देखिए, आप सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है कि कानून व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम करती है। किसी भी दशा में कानून से खिलवाड़ करने का, कानून को छेड़छाड़ करने का या शांति व्यवस्था को आघात पहुंचाने वालों को किसी भी कीमत पर हमारी सरकार बख्शने का काम नहीं करती है। इसी के दृष्टिगत पहले जब भी हम लोगों ने ये कानून बना रखा है कि यदि कोई सरकारी संपत्ति, लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसकी भरपाई भी संबंधित दोषी व्यक्ति से करने का काम कराएंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग संभल में भी वही कर रहे हैं। एक तरफ कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहा है, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, उनके पोस्टर भी चिपकाए जाएंगे और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड करके जो भी लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई है उसकी वसूली भी कराएंगे। वहाँ कौन दोषी है, क्या किन कारणों से घटना हुई, घटना के लिए दोषी कौन है, कौन कितना उत्तरदायी है, वास्तविक स्थिति धरातल की क्या है, इसको जानने के लिए हम लोगों ने वहाँ न्यायिक आयोग का भी गठन किया है। अलग अलग विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भी जांच कराने का काम किया रहा है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद तदनुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। आखिरी सवाल सर, लाउड स्पीकर को लेकर के कल वापस सीएम ने एक बार कहा है और आज अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान भी शुरू किया गया है। तो क्या ये जो चीज़ें हैं कई बार ये दोबारा से क्यों शुरू करनी पड़ती है? अगर कोई एक आदेश है तो उसका पालन क्यों नहीं हो पाता? इसको लेकर क्या देखिए, आदेश का पालन होता है तो कोई दोहरा नहीं है, लेकिन कभी कभी बीच में फिर प्रशासन जब उस ड्राइव को पूरा करके जब शांत हो जाता है तो लोग फिर पुनरावृत्ति करके वही काम शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को बीच बीच में रिव्यू करने का, पुनः एक बार चेक करने का आवश्यकता पड़ जाती है। तो वही सब चल रहा है कि अगर इस तरह का जो पहले व्यवस्था थी उसमें फिर कहीं उसने व्यवस्था को भंग करके अपने तरीके से गैर कानूनी तरीके से खुद गतिविधियाँ शुरू की हैं तो उसको भी चेक करने की ज़रूरत होती है, ताकि किसी प्रकार की ऐसे लोग जो कानून को या व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का प्रयास करता है वो न कर सकें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप जयवीर सिंह जी को सुन रहे थे जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.